Wasim Language Club, and this is Wasim here. So guys, how are you doing? Hope that you are doing great. So फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ और आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो से ही कनेक्टेड है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लें ताकि आज की जो हम बात करें तो वो भी आपकी समझ में आ सके। तो आज हम फिर से लेके चल रहे हैं अपनी पुरानी बात को। हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में देखा था कि नाउन एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो आज हम उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं। पहले हमने आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि नाउन एग्जैक्टली क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं कि नाउन की हमारे पास क्या कैटेगरीज होती हैं। तो सी गाइस, हमारे पास एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। गाइस वैसे तो बड़ा एक सिंपल सा मामला है, ये हर कोई समझ जाता है कि भाई व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि ये वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको खुद ही डेफिनेशन समझा रहे होते हैं। काउंटेबल कौन से नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। सिंपल, ठीक है। मगर फिर भी अक्सर लोग इन दोनों नाउन को पहचानने में गलती कर जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए यहाँ पे रखा है। यहाँ पर बोर्ड पे देखें, आपके सामने कुछ वर्ड्स मौजूद हैं और ये हमने बड़े कॉमन से वर्ड लिखे हैं जो तकरीबन वर्ड्स आप सभी जानते होंगे। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो नया हो या मुश्किल हो। तो सी बुक, सॉल्ट, चेयर, वाटर, पेन, स्टार, लीफ एंड गोल्ड। मेरे ख्याल से सबकी मीनिंग्स आपको पता होगी। अब इन वर्ड्स को आपने मुझे ये बताना है कि कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड वी आर हैविंग हियर, बुक। तो व्हाट डू यू से, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? यस, इट इज काउंटेबल। तो नॉर्मली पीपल से इट इज काउंटेबल। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? This is uncountable. Chair, this is countable. And what about water? 100% uncountable. Okay. Pen, yes, it is countable. What about a star? Countable? Yeah, uncountable. See, normally हम सोचते हैं कि stars हमारे क्या हैं? Uncountable हैं, क्योंकि इतने सारे सितारे होते हैं, उनको कौन गिने, है ना? तो let's see, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट हमारे पास है लीफ। लीफ रख के पत्ते, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? यस, नॉर्मली पीपल थिंक दैट लीफ आर आल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि इतने सारे पत्ते होते हैं दरख्त पे, हमें कैसे पता चलेगा कितने काउंटिंग है उसकी। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज गोल्ड। तो गोल्ड को क्या कहेंगे आप, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो सी गाइस, ये शुरू के अल्फाज जो थे इनको तो हम समझने में बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं वर्ड्स को, मगर ये आखिर के अल्फाजों में आकर हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो सी कि आप किस तरह से समझेंगे कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है कौन सा नहीं है। तो सी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझने के लिए जो फैसला करते हैं कि नाउन काउंटेबल है या नहीं है, ये फैसला हम किस बेस पे करते हैं कि मैं गिन सकता हूं या नहीं। मैं, तो क्या मैं पे आपकी ग्रामर बेस करती है? ऑफ कोर्स नॉट। हम ग्रामर जो सीखते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, वो रूल्स पे बेस करती है, वो मैं पे नहीं करती कि मैं गिन सकता हूँ या नहीं। तो आपको आज हम एक छोटी सी एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप 100% श्योर होके हर नाउन को समझ जाएंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो ट्रिक क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, आप कभी भी उनको अगर जानना चाहते हैं कि काउंटेबल है या नहीं, तो आप एक चीज चेक कर लें कि क्या उनकी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म मौजूद है। अगर वो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में मौजूद है तो वो 100% काउंटेबल है। जैसे कि सी बुक, अगर एक बुक है तो हम बुक कहते हैं, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? बुक्स, ठीक है। अगर चेयर एक है तो हम चेयर कहते हैं, और ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? चेयर्स। जबकि यही रूल जो है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स पे अप्लाई कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन में ये सिंगुलर प्लूरल वाला सिलसिला नहीं पाएंगे। नाउ सी कि अगर आप बात करें सॉल्ट, तो अगर मैं आपको एक चुटकी सॉल्ट दिखाऊं तो आप उसे भी सॉल्ट कहेंगे, और अगर मैं आपके सामने पूरी एक बोरी पलट दूं तो आप उसे भी सॉल्ट कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्ट को सॉल्ट्स कहें, राइट? तो ये सिंगुलर प्लूरल आपके काउंटेबल नाउन्स में हमेशा पॉसिबल है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में ये कभी भी नहीं हो सकते। इसी तरीके से नंबर 2, एक और चीज जो आप इससे पहचान सकते हैं अपने काउंटेबल अनकाउंटेबल को, वो है नंबर्स, डिजिट्स। आपके जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आप कोई भी नंबर यूज करें,
वो पॉसिबली फिट हो जाएगा। मगर यही चीज अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ फिट करना चाह रहे हैं तो इट इज इम्पॉसिबल। आप कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई नंबर सूट नहीं करवा सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी सॉल्ट की बात करें हम दोबारा से, तो कभी भी आप नहीं बोलते कि भाई हमने खाने में 2 सॉल्ट डाल दिए, राइट? आप बुक को तो कह सकते हैं कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, मेरे पास 4 बुक्स हैं, मेरे पास 6 बुक्स हैं, मगर आप सॉल्ट को कभी भी नहीं कह सकते कि भाई इस जार के अंदर जो है वो 8 सॉल्ट पड़े हुए हैं या 6 सॉल्ट पड़े हुए हैं। इट्स इम्पॉसिबल। आप कभी नहीं बोलते कि मैंने 4 पानी पिया या मैंने 5 पानी पिया, राइट? तो ये 2 वो चीजें हैं जो अगर आप खुद ही अप्लाई करें तो आप जान जाएंगे कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब नाउ लेट्स सी, हमारा जो वर्ड था स्टार, अगर हम उसको इस रूल की बेस पर देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्टार की हम प्लूरल फॉर्म रखते हैं। हम कहते हैं देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। स्टार को स्टार्स कहा जाता है, तो इसका मतलब ये प्लूरल बन रहा है, तो ये काउंटेबल है। इसी तरीके से आप स्टार्स के साथ नंबर भी यूज करते हैं। हम अक्सर कहते हैं 5 स्टार होटल हो, 4 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल, या अगर आप देखें तो हम रेटिंग भी दे रहे होते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार्स, राइट? इसी तरीके से आप स्टार्स के साथ जब नंबर और उनको प्लूरल कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में ये हमारा काउंटेबल बनता है। इसी तरीके से अगर आप लीव की बात करें तो लीव भी हमारा वो वर्ड है कि मैंने जानबूझ के लिखा था, क्योंकि ये वो वर्ड है जो बज़ाहिर तो लगता है कि हम नहीं लिख सकते, मगर शायद आपको याद होगा अपने स्कूल टाइम में आपने इसका रूल भी पढ़ा है कि लीफ को अगर आप प्लूरल बनाएं तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें VES लगा दें। याद है? आपके टीचर ने पढ़ाया था आपको। तो जब लीफ को लीव्स यानी प्लूरल बनाया जाता है तो डेफिनेटली ये क्या हुआ? काउंटेबल हो गया। ओके, लीफ को प्लूरल बनाने की वजह से हम इसको सिंपली कह सकते हैं काउंटेबल। अब इसी तरीके से जो हमारा तीसरा वर्ड है गोल्ड। अब गोल्ड, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गोल्ड हम गिन लेते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं, तो गोल्ड में भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो जरा सोचें, जरा कभी आपने गोल्ड की प्लूरल फॉर्म देखी है? कभी आपने कहा कि मेरी मम्मी के पास बहुत सारा गोल्ड है? नेवर। ठीक है, ये सब हम कभी यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब गोल्ड की अगर प्लूरल फॉर्म नहीं बन रही तो गोल्ड हमारा क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो गाइस, अगर आप ये सिर्फ 2 छोटी सी बातें अपने जहन में रख लें तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और ये वो ट्रिक है जिसके बाद आप खुद ही अपने आप से ही पहचान सकते हैं कि कौन सा नॉन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। यू डोंट नीड अ टीचर। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कंफर्मेशन के लिए। आप इस चीज को खुद ही से अपने आप से बिल्कुल 100% सही बना सकते हैं। तो गाइस, छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आज हमारे पास थी काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये आपके पास मौजूद है। एंड नाउ दैट्स इट। आज हम अपनी बात यही खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग सर वसीम लैंग्वेज क्लब एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो दैट्स इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।